आप भी आए तो thanks you also please come. So I will introduce Dr. Santosh Joshi and Dr. Varsha Joshi, both from Bombay. Been practicing classical homeopath as well as she's a nutritionist, and especially about autism, like almost 15 years. 15 years, 2000 when he just finished, he started working on autism, and they thought कि autism पे हम focus करें क्योंकि उस चीज़ को कोई देख नहीं रहे, उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इनको लगा क्यों ना हम इस पे काम करें, तो इन्होंने डॉक्टर जोशी सेंटर फॉर ऑटिज्म शुरू किया और उसके थ्रू वो चाह रहे हैं कि जितना प्रचार हो सके, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम एक क्लिनिक में बॉम्बे में बैठ के लोगों को समझाएं। एक तो पहले इतने मुश्किल से पेरेंट्स आते हैं, आपको मतलब ये स्टोरीज आप बता सकते हैं, अनबिलीवेबल स्टोरी जो पेरेंट्स पे गुजर रही है। नाउ दे ऑलरेडी हैव अ किड। अभी हम परसों डिस्कस कर रहे थे कि लीगैलिटी, अब वो पेरेंट्स को चिंता है कि अगर इन केस वो मतलब इफ दे डाई, समथिंग हैपेंस टू देम, उन बच्चों का क्या होगा? वो जो पावर ऑफ अटर्नी है या उनको पूरा जो एसेट देना है, वो बच्चा तो बिल्कुल अपने आप में नहीं है कि उसका क्या होगा। दीज आर वेरी क्रिटिकल। तो ये ऑलरेडी मेंशन हो रहा है, सर भी शायद लीगल अथॉरिटी से मेंशन कर रहे हैं कि हाउ वी लुक एट इट, दो इट इज लुक्स वेरी स्मॉल 1%, लेकिन आप सोचिए कि 7.4 बिलियन में अगर 1% होगा तो कितने सारे बच्चे होंगे। जस्ट इमेजिन, इट्स अ बिग नंबर। हम लोग छोटे तरीके से कर रहे हैं विद स्मॉल सिटीज। वी जस्ट कवर्ड हैदराबाद, भोपाल, इंदौर। नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू केरला, and a dream destination is New York for the next World Autism Day. Let's hope we succeed in that. So I will just give the mic to Dr. Santosh Joshi, and then Dr. Varsha Joshi will take it. मैं डॉक्टर संतोष जोशी और मेरे मिसेस डॉक्टर वर्षा जोशी। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। 2 अप्रैल को पूरे जग में ये मनाया जाता है। यह एक अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं इस दिन, जहाँ सब जगह मतलब पूरे दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस पहुँचाने के लिए यहाँ कई सारे इवेंट्स किए जाते हैं। इसके लिए हमने भी सोचा कि हम दिल्ली में आके यहाँ पर एक इवेंट करें। पहले भी हमने कई सारे इवेंट्स किए हैं, जैसे हैदराबाद में, और हमने मुंबई में भी इवेंट्स किए, और कई जगह हम करते हैं ताकि लोगों को संवेदनशील बनाएं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म एक बीमारी नहीं करके एक डिसऑर्डर है। बीमारी हो तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो डिसऑर्डर है उसे हम वी कैन हैंडल द डिसऑर्डर। तो हमें डिसऑर्डर को हैंडल करने के लिए कई सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि होम्योपैथी है, न्यूट्रिशन है, थेरेपीज है। इन सब का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके हम इसे ट्रीट करते हैं। और इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक है। एवरी 1 child in 250 is autistic kid in India. Whereas अगर अमेरिका में देखेंगे तो 1 in 68 is autistic child. तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दुनिया में, और अभी भी हमें एजुकेटेड क्लास में भी लोगों को पता नहीं कि ऑटिज्म क्या है। इसके लिए ऑटिज्म का अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग डॉक्टर जोशी सेंटर फॉर ऑटिज्म पैन इंडिया यह अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम साउथ में जाएंगे, फिर कन्याकुमारी, देन विल कम अप टू गुजरात, राजस्थान, एंड देन वी प्लान टू एंड इट इन सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में भी हमारे कई पेशेंट गए हैं। हाँ, तो हम वेरियस कॉर्नर्स पे जाते हैं, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सिटीज़ के पेशेंट देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास इंडिया के जो रूरल सेक्टर है, जो गाँव देहात है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोग भी हमसे कंसल्ट करते हैं। हम उनसे टेली कंसल्टेशन मतलब टेली मेडिसिन जो हम बोलते हैं, फ़ोन के द्वारा उनका केस लेते हैं, और जो लोकल डॉक्टर है या जो लोकल पीडियाट्रिशियन है तो उसका डायग्नोसिस करके उसका पूरा केस हिस्ट्री बना के हमें भेज देता है। तो उस जरिए हम उसका ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और अगर थेरेपीज अगर उनको अवेलेबल नहीं है तो हम ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के जरिए उनको छोटा छोटा क्लिपिंग्स भेज के भी उनको हेल्प करते हैं। तो हम यह सब कर रहे हैं, और मतलब वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए सब जगह पहुंच सकते हैं। यह हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर वर्षा न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। As said by Sir and Dr. Joshi, that what autism is and how it has to be dealt with. Now the reason is why the awareness is needed. Definitely the parents, they are not accepting. At times when they definitely see there is a problem, but they don't know where to go and how to approach the treatment for the child, what to do.
So this is the main thing that we are doing, that even the schools, when they go to school, they say, no, the child cannot be admitted, he is very hyper, he is not sitting, he is not focusing, he has temper tantrums, we cannot keep this child here because it is disturbing other children. So even at school, teachers and principals, they are not sensitized about the problem. So we want that all of us should work together and make them understand that these children need help and we should be there to help them and support them so they can improve better and get into the society. Also, we should make sure that these children, they have been gifted with great talents. So search what talent they have and improvise on that so they can become independent in near future. That is the main thing. Also, why we are doing this awareness, because what we have seen with homeopathy, the role of homeopathy in autism, we don't know what the cause is for autism. But with homeopathy, we have seen it is not needed to know the cause, but it is a symptomatic treatment. Symptomatology is important. As in one case, I can say that we had a child, autistic child, non-verbal. When he came, we were really worried. What is wrong with the child? The expression of the child was very sad, very sad, as if the child has not been fed properly. But on that basis, we had selected a remedy for the child. And now the child has started speaking. Though not very clear, not conversing like us, but he started speaking. So these things are important. So what we want, that rather than running around, start taking homeopathy also for autism, which will help them along with other therapies, because people don't know as in why homeopathy and that homeopathy can help in autism. So that is one more awareness that we want to put through, that along with other things, homeopathy and nutrition both are equally essential. As in nutrition also, it is said that autism has GFCF diet rated, which is not that each child will need a GFCF diet. They need different diet based on their needs. These children have a lot of sensitivity to different textures of food, different smell of food, taste of food. They will eat a particular type of food, which is not okay. GFCF diet देते तो they will start eating everything. So deficiencies नहीं हो उसके लिए we have to customize a diet for them, which people should know. Families, parents, they start GFCF diet दे दो, autism है, and the child should start improving. It is not the case. So this is what the word I want to spread. That's all I want to say. Thank you.